हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 14 है, यानी 14वां लेक्चर है मैथ का ये। इससे पहले हम 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले 13 लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज ये हमारा 14वां लेक्चर जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, यानी आंशिक अवकलन आज हम शुरू करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के नाम से, आप वहां जा करके सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। पिछले 4 चैप्टर आप इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं 5वें चैप्टर की। तो ये चैप्टर आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इसका मेन रीज़न ये है इंपॉर्टेंट होने का कि इसका यूज होगा अगले 2 चैप्टर में। दूसरा रीज़न क्या है कि इसका खुद का भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का या फिर 1 क्वेश्चन 5 का, 1 2 नंबर का, इस तरह से 5 से 7 नंबर में आपका ये एग्जाम में पूछा जाएगा चैप्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप पार्शियल डिफरेंशियल करना सीखेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिफरेंशियल यानी अवकलन, और ये है पार्शियल डिफरेंशियल जो कि अवकलन से भी ज़्यादा आसान होता है। आपने डिफरेंशियल पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, नहीं भी पढ़ा तब भी मैं आपको यहाँ रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत। और आंशिक अवकलन डिफरेंशियल से भी आसान होता है क्योंकि उससे भी छोटा है। ये आंशिक मतलब अंश होता है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो उससे आसान होगा। टॉपिक की बात करें, इसमें 4 टॉपिक है आपके, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से ही आपको अगले टॉपिक समझ में आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको पहला टॉपिक क्लियर हो गया तो बाकी सब टॉपिक बहुत इजी लगेंगे। एंड अगले जो 2 चैप्टर हैं, जैकोबियन है एक चैप्टर आपका, जैकोबियन पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। एंड उसके बाद एक चैप्टर आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल, तो किसी फंक्शन का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल कैसे निकालते हैं, वो भी आपका पूरा इसी चैप्टर पर बेस्ड है। इसीलिए अगले 3 चैप्टर आपके बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बाकी चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो टॉपिक की बात करें, इसमें 4 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी आंशिक अवकल गुणांक। दूसरा टॉपिक ऑयलर इक्वेशन है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। तीसरा इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट, जिसमें हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा फंक्शन किस वेरिएबल का है, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके मतलब इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। और लास्ट टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपका एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर भी एक टाइप आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो यहीं पे हम समझ लेंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये वाला चैप्टर आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए समझते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हटा दें, टॉपिक के नाम आप एक बार लिख सकते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं और सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्या? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, पूरे ध्यान से सामने देखेंगे और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक निकालना है आपको। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है आंशिक अवकलन। आपको इस क्वेश्चन में कोई एक फंक्शन देगा, पहले मैं 2 वेरिएबल के फंक्शन की बात करूंगा, फिर 3 वेरिएबल के फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करो आपको एक फंक्शन दिया है u = f(x, y)। इसका मतलब क्या हो गया? u x y का कोई फंक्शन है, मतलब u की जो वैल्यू दे रखी होगी x और y के टर्म में आपको दी जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया u = क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? u = लिख दिया x² + 2xy + y³ + 4, इस तरह से। तो u क्या है? x y का एक फंक्शन है। समझ पा रहे हैं? सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा। एंड अब आपसे पूछेगा क्या? आपसे कहेगा आप इस u फंक्शन के क्या बताइए, इस u के बताइए आप पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो क्या होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये फंक्शन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। क्या होगा? ये दिया होगा। ये मिटा रहा हूँ मैं, ये तो एग्जाम्पल बताया था किस तरह से दिया होगा u की वैल्यू। ये आपको इतना गिवन होगा क्वेश्चन में, दिया जाएगा। अब आपसे या तो वो नाम से कह देगा कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ इसके, तब आपको निकालने होंगे सभी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर नाम से नहीं कहेगा तो आपको सिंबल देगा। सिंबल क्या होता है पहले आप ये सुन लेंगे ध्यान से। सबसे पहले ये समझिए, जो पार्शियल डिफरेंशियल होता है, आंशिक अवकलन होता है, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब चिन्ह क्या होता है इसका? तो आपने डिफरेंशियल का चिन्ह देखा था, d/dx आप लिखते थे। d/dx का मतलब होता था x के सापेक्ष अवकलन। आपने हिंदी में पढ़ा था ये, x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन इंग्लिश में आप बोलते थे विद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब होता था। ये तो आपका डिफरेंशियल के बारे में था। बट जब आपसे पार्शियल कह देगा, पार्शियल मतलब आंशिक, आंशिक मतलब उसका अंश, अंश का मतलब है छोटा रूप, ठीक है। तो d की जगह आप बना देंगे डेल्टा, क्या बना देंगे दोस्तों, डेल्टा। तो इसकी जगह पर डेल्टा आ जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे डेल x लिख जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नीचे डेल y लिख जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसके ये सिंबल होते हैं, क्या होते हैं इसके सिंबल, सिंबल मतलब दोस्तों इसके चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं। आप इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। इतना सभी को समझ आ रहा है। तो जब भी डेल्टा लगा आएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो समझ लेना आप क्या होगा, वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल होगा, आंशिक अवकलन होगा। यहाँ पर हम डी का यूज नहीं करेंगे, डेल्टा का यूज करेंगे। इतना सभी को समझ आ रहा है। अब u बराबर एफ एक्स वाई दे रखा, मतलब u जो है x और y का फंक्शन है। तो इस केस में जब आप पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो पहले निकालेंगे आप फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या निकालेंगे, फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर हम, क्या फर्स्ट, फर्स्ट पार्शियल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ PDC, PDC मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, समझ लेंगे ना। PDC का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी में बात करें फर्स्ट मतलब प्रथम होता है, प्रथम आंशिक अवकलन गुणांक, प्रथम आंशिक अवकल गुणांक, अवकल गुणांक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मतलब हो गया दोस्तों, फर्स्ट का मतलब केवल एक बार आपको डिफरेंशियल करना है। कितनी बार, एक बार डिफरेंशियल करना है। जब आप इस u का एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर x और y का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, x और y का। तो एक बार तो u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और दूसरी बार u का डिफरेंशियल मतलब एक बार तो x के रिस्पेक्ट में करना है और एक बार करना है आपको y के रिस्पेक्ट में। तो आपके इस तरह से क्या आ जाएंगे, फर्स्ट PDC आ जाएंगे, जो कि दो होंगे। कौन कौन से, एक तो करेंगे आप क्या, u का करेंगे आप क्या पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, एक बार करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में कह देना आप x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक, आंशिक अवकल, आंशिक अवकलन लिख देना यहाँ पर, अवकलन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल मतलब हो जाएगा यहाँ पर डेल अपॉन डेल x, क्या लग जाएगा, डेल अपॉन डेल x। कर किसका रहे हैं हम, u फंक्शन का कर रहे हैं, तो डेल u अपॉन डेल x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर है इतना। ये तो एक तो आपका ये आ गया क्या, फर्स्ट PDC। दूसरा फर्स्ट PDC क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y के रिस्पेक्ट में, y के सापेक्ष आंशिक, आंशिक अवकलन, या आप आंशिक अवकल गुणांक भी कह सकते हैं, ठीक है। आंशिक अवकलन इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है तो y नीचे आएगा, क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल y। कर किसका रहे हैं हम, u का कर रहे हैं, तो u डेल u अपॉन डेल y, ये हो गया। तो इस तरह से दो आपके फर्स्ट PDC होते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में कह देगा फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल अपॉन डेल x और डेल अपॉन डेल y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो, अगर तीन का होता यहाँ पर z भी लगा होता तो आप फिर z के रिस्पेक्ट में भी करते। क्लियर ना, इतना सभी को समझ आ रहा है, यहाँ तक बताइए, क्लियर है सभी को ये चीज़। और देखिए आगे, ये फर्स्ट PDC हो गया। अब सेकेंड PDC क्या होते हैं आपके, सेकेंड, सेकेंड PDC, सेकेंड PDC, PDC मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी में कहेंगे द्वितीय, द्वितीय आंशिक, आंशिक अवकल गुणांक, द्वितीय आंशिक अवकल गुणांक, ठीक है। द्वितीय का मतलब अब आपको दो बार करना है, कितनी बार, दो बार डिफरेंशियल करना है, पार्शियल डिफरेंशियल दो बार। दो बार कैसे करेंगे, तो एक बार तो आप यहाँ कर चुके हैं, मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ। सपोज ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, इस तरह मैंने नाम दे दिया, ठीक है। जो वैल्यू ये वाली आई थी, इस तरह से समझा रहा हूँ। सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये आपने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में किया है इसका डिफरेंशियल, तो आप एक बार और करेंगे इसका x के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन, किसका कर रहे हैं इस बार, 2 का, ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x,
एक्स के रिस्पेक्ट में, आप हिंदी में कह सकते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के नहीं, पहले लिखना समीकरण 2 का, क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल या आंशिक अवकलन। समीकरण 2 कौन सा था, ये वाला था। इसका आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स है, और इसका करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आगे लिख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल एक्स का कर रहे हैं आप पार्शियल डिफरेंशियल। तो डेल और डेल मिलकर डेल 2 हो गया, तो डेल 2u अपॉन में डेल x2, ये हो जाएगा क्या आपका 2 बार हो गया, तो इसको सेकंड पीडीसी बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्या, जब आप पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो x वाले का इसका सेकंड पीडीसी में हम इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दूसरी बार इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी का, किसका, इक्वेशन सेकंड का। इस x वाले का एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इसी का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ लिख देंगे क्या, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का ही कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू y। अब इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसी का, तो यहाँ हिंदी में कह सकते हैं आप क्या, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब आप इसका y के सापेक्ष करेंगे दूसरी इक्वेशन का, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से डेल अपॉन डेल y, और इधर लिखा जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। इतना समझ आ रहा है, मतलब इसी का करना y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको डेल 2u अपॉन डेल y डेल x, क्या मिलेगा, डेल y डेल x। अब यहाँ 2 नहीं आएगा, नीचे डेल y इंटू डेल x आ जाएगा, तो ये भी आपका सेकंड पीडीसी होता है। तो 2 सेकंड पीडीसी तो आपके ये आ गए, ठीक है, 2 और आएंगे, 2 तो पहली वाली इक्वेशन से आ गए, 2 ही इससे आएंगे। इसका क्या करेंगे, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार इसी का y के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू, पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो इक्वेशन 3 का, x के रिस्पेक्ट में। हिंदी में आप खुद लिख लीजिएगा क्या, समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। लिख देंगे इसका हिंदी क्या लिख देंगे आप, समीकरण 3 का x के सापेक्ष, आगे ये लिख लीजिएगा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे पूरा से हिंदी में। अब 3 का करना है, तीसरा इक्वेशन ये है, इसका कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा डेल अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है, डेल u अपॉन डेल y है, तो क्या मिलेगा आपको, डेल 2u हो गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा डेल x इंटू डेल y, डेल x इंटू डेल y, पहले डेल x फिर डेल y। ये बताइए समझ आ रहा है। तो आपका ये मिल गया एक और पीडीसी, 1 2 3 पीडीसी हो गए आपके, कितने, 3 हो गए, एक और लास्ट रह गया, नीचे दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिख तो वैसे यहीं तक रहा है, और ज़्यादा नीचे दिखाई देगा नहीं आपको। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और कौन सा आएगा, अगला सुन लीजिए आपको क्या कौन सा आएगा लास्ट वाला। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में कर चुके, तीसरे का इसी का y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा आप क्या, इसका y, यहाँ लिख देगा पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y, क्या लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y। इसका जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल अपॉन डेल y लिखा जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल y। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका डेल 2u अपॉन में डेल y2, डेल 2u अपॉन में डेल y2, इस तरह से। तो आपके सेकंड पीडीसी 4 आते हैं, ये वाले कौन कौन से, सर्कल मैंने बना रखे हैं इन पे, डेल 2u अपॉन डेल x2, डेल 2u अपॉन डेल y डेल x, डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, और डेल 2u अपॉन डेल y2, ये 4 होते हैं। मतलब हमने क्या करना है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। जब भी आपसे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, अगर 2 का है वो कितने का, 2 का, x और y 2 है, 2 का है तो एक बार आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे u का फंक्शन, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से आपको फर्स्ट पीडीसी मिल जाएंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, 2 मिल गए। अब इन दोनों का आपको अगेन करना है पार्शियल डिफरेंशियल, अगेन मतलब दोबारा करना है। अब दोबारा कैसे करेंगे, तो पहले वाले का पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर इसी का y के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही इसका करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका ही y के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह 4 वैल्यू मिलेंगी आपको, तो 4 आ जाएंगे सेकंड पीडीसी। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, क्लियर है। इसको एक बार क्वेश्चन की हेल्प से और समझ लेते हैं तो आपको ईजिली अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसको हटाने जा रहा हूँ मैं, हटा दें, ठीक है। देखिए
मतलब हम यहाँ पर क्या क्या सीख चुके हैं। अब मैं अगर इन शॉर्ट बात करूँ, इन शॉर्ट बात करें तो हम यहाँ पर ये सीख चुके किसी भी फंक्शन का फर्स्ट पीडीसी क्या होता है, सेकंड पीडीसी। तो फर्स्ट पीडीसी तो हमारा होता है यहाँ पर अगर यू फंक्शन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा और डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा, दो तो आएंगे फर्स्ट। सेकंड की बात करें, सेकंड हिंदी में लिखा था गुणांक। सेकंड पीडीसी क्या आएंगे आपके, इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल टू आ जाएगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी का तो डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा। इस तरह से दो तो आगे, इससे दो ही आएंगे, इसके कौन कौन से आ जाएंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और फिर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। इस तरह चार ये आते हैं आपके सेकंड पीडीसी वाले। क्लियर ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इसका रीज़न सुन लीजिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। हिंदी में बात करें तो यू का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल मतलब आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। तो यहाँ पर नोट वाली बात क्या है कि जब आप u का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, अब कर रहे हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन, तो इस केस में दूसरा वाला वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा। क्या, y को कांस्टेंट मानकर करेंगे, y को कांस्टेंट मानकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। कांस्टेंट का मतलब भी आपको बताएंगे क्या होता है। जब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे आप। डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब क्या है दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब है u का y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब आप y के सापेक्ष करेंगे u का तो इस केस में x को कांस्टेंट मान के करेंगे। किसको, x को कांस्टेंट मानकर। इस केस में आपका x कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप, आपके पास x और y दो वेरिएबल का कोई फंक्शन था। जब x के सापेक्ष करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब हो गया, इसको एक संख्या समझ के आप छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अकेला होगा ये तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशियल, और अगर x के साथ होगा तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल इतना सुन लीजिए, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, इसको रट लीजिए। यही मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल का। आंशिक का मतलब है, आंशिक मतलब आधा करेंगे, डिफरेंशियल आधा नहीं करते। आधा करने से मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में करें तो केवल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का नहीं करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर x का नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं, इसलिए हम इसको आंशिक बोलते हैं। आसान होता है काफ़ी। तो ये समझ आया। अगर तीन वेरिएबल का होता आपका कोई फंक्शन, तीन का, हटाएं इसको, समझते चलिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमारा क्या होता, तीन का होता, तीन का होने का मतलब क्या है, आपको फंक्शन दिया जाता, इफ़ फंक्शन है आपका u इक्वल टू एफ एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। ठीक है, इस केस में जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करना है, क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस केस में किसको कांस्टेंट मानेंगे, आप कर रहे हैं u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, तो x को छोड़ के बाकी दोनों क्या, बाई जेड, तो बाई जेड को मान लेंगे कांस्टेंट, बाई जेड को कांस्टेंट मानकर, कांस्टेंट मानकर। इतना समझ पा रहे हैं। एंड अगर आप वैल्यू निकालते किसकी, u का करते y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब अब क्या रहेगा, कांस्टेंट, y को छोड़ के x और z है, तो यहाँ पर x z को कांस्टेंट मानकर करते, x z को कांस्टेंट मानकर करना है। ठीक है, एंड अगर आप z के रिस्पेक्ट में करते, z के रिस्पेक्ट में, तो z को छोड़ के बाकी जो बच गए, z को छोड़ के x y बचे, तो यहाँ पर x y को कांस्टेंट मानते, एक्स वाई को कांस्टेंट मानकर। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो डिफरेंशियल के पुराने वाले रूल होंगे, सभी फॉर्मूले पुराने वाले यूज होंगे, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक बारी आप इतना बता दीजिए कि फॉर्मूले सभी को याद है ना, डिफरेंशियल के फॉर्मूले सभी को याद है।
अब अगर आपको फॉर्मूले याद ना हो डिफरेंशियल के तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से पहले आपको मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले लिखवा दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उन्हें समझा दूंगा कौन सा फॉर्मूला कैसे होता है, मतलब डिफरेंशियल के फॉर्मूले लगभग आपको 10-12 फॉर्मूले हैं जिन्हें याद करना है, उन्हीं का यूज होगा बार बार क्वेश्चंस में, ठीक है। हालांकि आज तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इस चैप्टर का, तो क्लास को थोड़ा छोटा रखूंगा जिससे कि आप कमेंट करके मुझे बता सकें कि आपको डिफरेंशियल किस किस बच्चे को आता है करना, किसको नहीं आता है, और किन किन को फॉर्मूले याद है, किसको फॉर्मूले याद नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बोल देंगे कि हमें सर फॉर्मूले आप समझा दीजिए एक बार लिख करके, तो मैं चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले उसके फॉर्मूले आपको समझा दूंगा स्टार्टिंग में, ताकि कोई दिक्कत कैसी भी ना हो आगे तक समझने में। बिकॉज पूरे मैथ में अब आगे आपका डिफरेंशियल इंटीग्रल यूज होगा, आगे लगातार डिफरेंशियल इंटीग्रल का यूज होगा आगे तक। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगर डिफरेंशियल के फॉर्मूले नहीं याद हैं या आपके पास नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में। क्लियर ना? चलिए अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स में लिख सकें इन्हें। इसे रफ कर दें, इसे रफ करते हैं और अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। हटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह के आपसे पूछे गए हैं। थोड़ा मैंने 20 मिनट लिए लगभग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ताकि दिक्कत ना आए आपको समझने में, ठीक है। पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा हो जाए छोटा हो जाए कोई मैटर नहीं होता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ जाएगा ना, तो आगे चीज़ें ईजी लगेंगी। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन दिया है यदि, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। यदि मतलब इफ होता है, इफ़ u इक्वल टू दिया है आपको ax² प्लस, क्वेश्चन दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये है। और आपसे कहा है तो इसके आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बात करें तो आंशिक अवकल गुणांक को क्या कहते हैं हम? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पीडीसी आपको बताने हैं इनके। क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? पीडीसी निकालने का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट पीडीसी बताएंगे फिर सेकंड पीडीसी, ठीक है। आप लिख देंगे इस तरह से तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट पीडीसी, फर्स्ट पीडीसी। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे प्रथम आंशिक अवकल गुणांक। प्रथम मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन कितने वेरिएबल का है? एक्स और वाई दो का है। यहाँ एच, ये ए, एच और बी ये तो कांस्टेंट है, तो आपके में इसमें दो ही वेरिएबल है, एक एक्स है दूसरा वाई है। तो पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम इसका u का कर रहे हैं क्या? हिंदी वाले बच्चे तो लिख देंगे यहाँ पर u का, या तो u लिख दो या फिर आप इसको एक समीकरण मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ लिख देंगे हिंदी में तो लिख देंगे आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। इंग्लिश में कह देंगे आप क्या? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिख देंगे, हिंदी वाले समीकरण 1 का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो इसमें क्या कांस्टेंट रखेंगे? y कांस्टेंट। y क्या रहेगा? कांस्टेंट। ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो आपके एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब डिफरेंशियल कीजिए, x के रिस्पेक्ट का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल x आएगा। क्या आएगा? डेल अपॉन डेल x। u का कर रहे हैं तो यहाँ u आ जाएगा। डेल u अपॉन डेल x की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? x के रिस्पेक्ट में देखिए ध्यान से, केवल x का करना है, y का डिफरेंशियल नहीं करना, y कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या आ रहा है? x²। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, जो पावर होती है हम डिफरेंशियल जब करते हैं इस पावर को आगे ले आते हैं और एक पावर इसमें से कम कर देते हैं, दो में से एक कम करेंगे एक बचेगा, तो 2 की पावर 1 बचा, तो यहाँ पर हम 2x कह देंगे सिंपल। कितना? 2x। इतना समझ आ रहा है सभी को? ये फॉर्मूला याद होगा आप सबको। तो 2 आगे आएगा तो a पहले से है, a तो कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा? 2ax। समझ आया? प्लस अब आ जाओ इस पर, इसका करेंगे तो आपको क्या लिख रहा है? y कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 2h और y, ये तो हो गया कांस्टेंट, 2h और y कांस्टेंट हो गया। x का करेंगे डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1, क्योंकि यहाँ dx अपॉन dx कट जाएगा या फिर डेल x अपॉन डेल x कट जाएगा इस तरह से, तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इतना समझ आया? आगे चलिए अब इसका प्लस। अब इसका करना है क्या? इसमें आपको x दिखाई दे रहा है कहीं भी? तीसरे वाले में b/2 है, x है ही नहीं, और जब x नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि y को कांस्टेंट माना है,
कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, ठीक है, अगर उसके साथ x ना हो तो इसका हो जाएगा 0। अगर यहाँ x लगा होता तब तो इसका एज इट इज लिख देते और x वाले फंक्शन का करते हम डिफरेंशियल। यहाँ x नहीं है तो इसका 0 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई निकल के, इसकी वैल्यू आ गई 2ax प्लस 2hy। आपका एक आंसर आ गया ये, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है इसको सेकंड मान सकते हैं, एक आंसर आपका निकल आया, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन फर्स्ट का ही करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो आप लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, हिंदी में कह देना आंशिक अवकलन, इंग्लिश में लिख देंगे आप पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को ले लेंगे कांस्टेंट, x कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ आप ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, आप भी नहीं भूलेंगे और एग्जामिनर भी इंप्रेसिव रहेगा आपसे। y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया, इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है, डेट मीन्स वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल u अपॉन डेल y की, u का करना है तो डेल u अपॉन डेल y, समझ पा रहे हैं। y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या आपको y दिख रहा है, यहाँ y है ही नहीं तो कांस्टेंट हो गया पूरा, ये x कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, y के रिस्पेक्ट में x का हो गया 0 प्लस इसमें y है तो y को छोड़कर बाकी सबको सेम टू सेम लिख देंगे 2hx, और y का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कितना होता है 1, समझ पा रहे हैं, जैसे x का x के सापेक्ष 1 होता है वैसे y का y के सापेक्ष 1 हो गया प्लस, अब इसका करेंगे यहाँ पर y स्क्वायर है तो 2 घात आगे ले आएंगे, 1 कम कर देंगे पावर, तो 2 भी y की पावर 1 बचेगा तो केवल y लिख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2hx प्लस 2by, ये आपका एक नया इक्वेशन बना सकते हैं, ये आंसर आ गया अगला। तो फर्स्ट पीडीसी आपके ये निकल गए, सभी को समझ आ गए फर्स्ट पीडीसी, तो आप फर्स्ट पीडीसी को नोट कीजिए जल्दी से। अब मैं इस फर्स्ट पीडीसी को रफ करके ऊपर लिख देता हूँ, फिर हम सेकंड पीडीसी निकाल देते हैं इसके, ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ, इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। फर्स्ट पीडीसी मतलब मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, मैंने निकाल दिया डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू तो आई थी 2ax प्लस 2hy, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है हमारा, मैंने क्वेश्चन हालांकि आसान लिया है लेकिन मैं टॉपिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ समझा दे रहा हूँ, फिर हम अगले जो क्वेश्चंस करेंगे वो सब वे क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, और इसमें केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ये हम 2 चीज़ निकाल चुके फर्स्ट पीडीसी के बारे में, ठीक। अब चलते हैं सेकंड पीडीसी की ओर, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, सेकंड पीडीसी, सेकंड पीडीसी, सेकंड पीडीसी, सेकंड पीडीसी मतलब हो गया आपका द्वितीय आंशिक अवकल गुणांक। सेकंड पीडीसी में इनको नाम दे रखा था आपने, इसको क्या रखा था, ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 3 थी, तो हम अब इनका करेंगे दोबारा से डिफरेंशियल, ठीक है। पहले हम इक्वेशन 2 का करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर इसी का y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देंगे हम इस चीज़ को समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशियल, इंग्लिश वाले बच्चे खुद लिख लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, डेल 2u, नीचे डेल x2, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में करें डेल 2u हो जाएगा, डेल x2 हो जाएगा, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप तो क्या लिख देंगे, y कांस्टेंट रहेगा, जब भी आप x के सापेक्ष करें तो सीधे लिख देंगे यहाँ y कांस्टेंट, एक बार करें या 2 बार करें, कितनी भी बार करें, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। y को कांस्टेंट माना, देखो यहाँ पर x लिखा है तो x वाले का करेंगे, 2a तो कांस्टेंट हो गया 2 और a हो गया कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ठीक, प्लस इसमें x है ही नहीं, y कांस्टेंट है तो 0 हो गया इसका, तो आंसर क्या आ गया 2a क्या आ गया इसका आंसर, समझ पा रहे हैं। एंड अब क्या करेंगे आप, अब इस इक्वेशन 2 का ही करेंगे y के रिस्पेक्ट में, है ना, समीकरण 2 का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, हिंदी में आंशिक अवकलन, इंग्लिश में पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल। अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x रहेगा कांस्टेंट, x को मान लेंगे कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानेंगे, इसी का कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इसका y के रिस्पेक्ट में ऊपर तो हो जाएगा डेल 2u, नीचे क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में डेल y डेल x होगा, स्क्वायर तो लगेगा नहीं नीचे अब क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हो गए।
बाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है तो ये एक्स हो गया कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें बाई है ही नहीं कहीं भी। प्लस यहाँ पर बाई है तो 2h कांस्टेंट आ जाएगा 2h, और बाई का डिफरेंशियल बाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 2h। ये आ गया आंसर। इतना समझ आ रहा है। अब आप आ जाओ इक्वेशन 3 पर। इसका हो गया दोनों के सापेक्ष, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन का करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में फिर बाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख दीजिए आप क्या, समीकरण 3 का, दिख रहा होगा नीचे तक, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा और पीछे से लिखते हैं। समीकरण 3 का पहले किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर बाई के ना, एक्स बाई के करना, तो कोई सा भी कभी भी लिख सकते हो, जरूर नहीं पहले एक्स ही लिखेंगे। समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाई कांस्टेंट, ठीक है। ये लिखना मत भूलिएगा, तो इससे आपको भी हेल्प होगी, ठीक। बाई कांस्टेंट है, किसका कर रहे हैं, 3 का। तीसरा इक्वेशन ये है, इसका कीजिए बाई कांस्टेंट रहेगा तो इसमें एक्स है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, किसके, एक्स के ही सापेक्ष कर रहा हूँ, यहाँ भी एक्स है तो 2h कांस्टेंट, एक्स का हो जाएगा 1। अच्छा कर किसके एक्स के रहे हैं इसका, तो डेल 2u ऊपर हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये, डेल एक्स डेल वाई, क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। पहले एक्स फिर वाई। अब एक्स के सापेक्ष ये तो हो जाएगा 2h और एक्स का हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर x है ही नहीं तो इसका हो गया 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 2h वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 2h, आंसर हो गया। समझ आया। एंड एक और बचा आपका क्या, अब हम इसका तीसरे समीकरण का x के कर दिया बाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 3 का बाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। अब बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें x कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब स्थिर, x को स्थिर मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो बाई के सापेक्ष कीजिए इसका, तो बाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये डेल 2u, और नीचे भी बाई है, बाई के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बाई के सापेक्ष करेंगे तो ये तो x है तो ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि x तो कांस्टेंट है, इसका हो गया 0, प्लस में इसका 2 भी कांस्टेंट रहेगा, बाई का बाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2b। एक आंसर आपका ये आ गया। समझ पा रहा है। तो आपके फर्स्ट पीडीसी निकल गए, सेकंड पीडीसी निकल गए। अगर आपका मन है थर्ड पीडीसी भी निकालना चाहते हैं तो आप इनका एक बार और डिफरेंशियल कर देना। इसका एक बार एक्स के सापेक्ष और करना, 0 आ जाएगा, और एक बाई वाले का कर देना इसका एक्स के सापेक्ष और, तो इसका बाई के सापेक्ष और, तो आपका ये भी 0 आ जाएगा। मतलब डेल 3u अपॉन डेल वाई 3 और डेल 3u अपॉन डेल एक्स 3 भी आप निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ तक भी छोड़ देना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हमने 6 वैल्यू निकाल ली, 2 वैल्यू फर्स्ट पीडीसी की, 4 वैल्यू सेकंड पीडीसी की, ठीक है। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं आपकी नज़र डाल देता हूँ थोड़ा सा, इसको आप याद रख लीजिएगा नोट में। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने देखा यहाँ पर क्या, डेल 2u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू बराबर आ रही है डेल 2u, पहले डेल वाई लिख दो, डेल वाई इंटू डेल एक्स की वैल्यू के, मतलब पहले एक्स इंटू वाई लिखा हो या वाई इंटू एक्स लिखा हो, दोनों की सेम होगी वैल्यू। देख लीजिए, डेल 2u डेल वाई इंटू डेल एक्स की वैल्यू भी 2h है, और ये इसके नीचे डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू भी 2h है। ये ऑलवेज टाइम सेम आती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया। तो मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट ही रखता हूँ, इस लेक्चर में थोड़ा छोटा रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। अब 2 बार देखना इस लेक्चर को, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा। मैं इसको इतना छोटा क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि पहले आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको डिफरेंशियल के सभी फॉर्मूले याद हैं या नहीं याद है, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप फॉर्मूले हमें स्टार्टिंग में समझा दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आगे अब जितने भी चैप्टर आएंगे सभी में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का यूज होगा बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारा डिफरेंशियल का यूज चल रहा है, तो हम पहले डिफरेंशियल सीख लेंगे, जब इंटीग्रल का यूज आएगा तो मैं आपको इंटीग्रल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले समझाऊँ या नहीं, ठीक है। तो फिर दोस्तों इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।